हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, निज़ाम एकेडमी चैनल पे आप लोगों का वेलकम है। आज हम जीके और करंट अफेयर की क्लास में कुछ अहम पॉइंट को पढ़ेंगे। इसमें से सबसे पहले देखेंगे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बने हैं, तो पूछा जाता है ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसको कब बनाया गया है। इसी के साथ कुछ इम्पोर्टेंट जो हिंदुस्तान के फेस्टिवल हैं ख़ास तौर पे आपके जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कुछ फेस्टिवल मनाए जाते हैं, उनसे सवालात आपके बहुत पूछे जाते हैं। इसी के साथ कुछ ऐसे इंडियन म्यूज़ियम हैं जैसे सालार जंग म्यूज़ियम और बहुत सारे म्यूज़ियम हैं, उससे भी सवालात पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में तीनों चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे। ठीक, चाहे आप बीएड के लिए कॉमन एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हों या डीसेट में भी आपका जनरल नॉलेज है, इसी के साथ आप डीएससी की तैयारी कर रहे हैं, डीएससी चाहे तेलंगाना का हो या आंध्र प्रदेश का, दोनों में आपका जीके एंड करंट अफेयर का पहला ही चैप्टर वही है। ठीक है, तो आप सबके लिए क्लास बहुत ही मुफीद होने वाली है। चलिए, आप क्लास ख़त्म होने के बाद एक बार फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, मज़ीद कुछ और आपको डाउट चाहिए या इसका नोट चाहिए, देखिए नोट दूसरे लोग बनाते हैं, मामूली सी कीमत पे आपको पेड नोट मिल जाता है, उससे आप रिवीजन कर सकते हैं। उसके लिए आप मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9873603812। ठीक है, इस पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा। तो आपके जितने सब्जेक्ट आपको पता है, सबसे पहले आपका जीके यानी जनरल नॉलेज है, फिर डीसेट में आप देखेंगे आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, उर्दू है, इंग्लिश है। उर्दू का नोट बहुत अच्छी तरह बनाया गया है। ठीक है, आप एक बार कहिएगा तो इंशाल्लाह प्रोवाइड कराया जाएगा। अब चलिए हम क्लास की जानिब चलते हैं। तो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे। सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको उर्दू में कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा। ठीक है, इसको 1945 में बनाया गया था। कब? 1945 में, जब दूसरी जंग अज़ीम ख़त्म हुई। उसके बाद पूरे वर्ल्ड के लोगों ने सोचा एक ऑर्गेनाइजेशन, एक तंजीम बने जो पूरे वर्ल्ड में सुकून, पीस, शांति कायम कर सके। इस गरज से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी गई। ठीक है, इसमें 6 ज़ुबानें हैं, इसमें से 5 या 6 कंट्री जो परमानेंट मेंबर हैं। ठीक है, इंडिया उसका परमानेंट मेंबर नहीं है। ज़्यादा आपको इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पूछा गया, बस ये पूछा जाएगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, सदर दफ्तर कहाँ? वाशिंगटन में है, बस इतना याद रखिएगा। आगे है GATT। ठीक है, ग्याट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में है। नंबर 3 वर्ल्ड बैंक। ठीक है, बैनुल अक़वामी बैंक, यानी जो कोई कंट्री जब परेशान होता है तो उसको मतलब जिसको आप कहते हैं कि फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए या उनको कुछ लोन वगैरह देने के लिए ये बैंक काम करते हैं। इसका भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अभी हाल ही में इंडिया पाकिस्तान की जो जंग हुई है, जंग के दौरान ही IMF ने बहुत मतलब कई करोड़ रुपया पाकिस्तान को उसने लोन के रूप में यानी एज आ लोन उन्होंने दिया। हालांकि इसका जो है ऑब्जेक्शन भी इंडिया ने उठाया कि अभी जंग चल रही है, आप लोन दे रहे हैं। तो उन्होंने उनसे, क्योंकि फाइनेंशियल, जब कोई भी कंट्री अगर परेशान होता है तो उनकी मदद के लिए एक काम करते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, कोई भी फंड देंगे, उसमें कुछ इंटरेस्ट भी वो लोग लगाते हैं। आगे है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO बार बार सुनते होंगे, उसी का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? आपका जेनेवा में है। ये है जैसे वर्ल्ड में, जैसे इससे पहले आप देखे थे जब कोरोना आया था तो
WHO की टीम, ये क्या नाम है, चाइना भी जाने की कोशिश कर रही थी कि उस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है चाइना ने कुछ रिसर्च किया है जिसकी वजह से वायरस फैला और कोरोना जैसी बीमारी हुई। तो जो कोई भी बीमारी ऐसे खतरनाक बीमारी होती है उसको आइडेंटिफाई करती है और उसका सलूशन बताती है, ठीक है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक काम है। ये सब आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके हेडक्वार्टर पूछे जाते हैं, इसको ज़रूर याद रखिएगा। आगे है UNESCO, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में है, ठीक है। यानी यूनाइटेड नेशन, उसके बाद इकोनॉमिकल सोशल, ठीक है, इस तरह से इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। आखिर में ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आगे है UNICEF, ठीक है, यानी यूनिसेफ। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में, ठीक। आपका फुल फॉर्म कम ही पूछा जाएगा, अक्सर इसमें से क्या पूछा जाता है आपका कि इसका ये बताइए हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। कॉमनवेल्थ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लंदन। कॉमनवेल्थ गेम हिंदुस्तान में 2011 में हुआ था, ठीक है। इसमें तकरीबन 70-71 कंट्री हैं, जिन कंट्री पे ब्रिटिश ने जिनको गुलाम बनाया था फिर बाद में आज़ाद किया, उन वो जो कंट्री, उस कंट्री के जो ग्रुप होते हैं उसको हम कॉमनवेल्थ जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके मेंबर मानते हैं। एक है IDB, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये एशिया में डेवलपमेंट का काम कराने के लिए बैंक को बनाया गया है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मनीला में है। एक है अरब लीग, जिसके पहले 22 कंट्री थे, अब 21 कंट्री हुए, ठीक है। अरब लीग का हेडक्वार्टर कहाँ है, काहिरा। यानी जो अरब कंट्री हैं, ठीक है, इसमें पहले 22 थे, फिर बाद में सीरिया को निकाला गया, ठीक है। तो अरब लीग एक तंजीम बनाई गई थी, इसमें जितने अरबी बोलने वाले कंट्री हैं जिनकी ऑफिशियल लैंग्वेज अरबिक है, वो टोटल उसमें 22 कंट्री हैं, ठीक है। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, उसका काहिरा। काहिरा कहाँ है, मिस्र में है। आगे है रेड क्रॉस सोसाइटी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, जिनेवा में है। आगे सार्क। सार्क इसका मेंबर इंडिया भी है, यानी साउथ एशियन नेशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन, और RC का फुल फॉर्म है फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी जो इलाकाई तौर पे मदद करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, जिसका हेडक्वार्टर आपका नेपाल की राजधानी काठमांडू में भी है, काठमांडू में है, ठीक है। चलिए और क्या है कुछ, EU यानी यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्राज़ील में है। आगे है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, फुल फॉर्म भी पूछा जाता है इसका, ठीक है। IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। क्या है कि जो पावरफुल कंट्री थे उन्होंने जल्दी जल्दी क्या कर लिया, एटम बम यानी परमाणु बम बना लिया। उसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशन बना लिया कि भाई अब हमारे अलावा कोई कंट्री अब एटम बम नहीं बनाएगा। इंडिया ने भी अब बनाया, पाकिस्तान का भी नाम आता, उसके पास भी एटम बम है। आप देखेंगे ईरान से और ये जो पावरफुल कंट्री से हमेशा बहस होती रहती है, यानी इकोनॉमिकली उनके ऊपर पाबंदी लगाई जाती है, बैन किया जाता है उनकी चीज़ों को, ताकि उनको दबाया जाए। क्यों? क्योंकि उनको ख़तरा है कि कहीं जो है क्या नाम है, जो ईरान, क्योंकि अरब ममालिक में देखेंगे ईरान सबसे पावरफुल कंट्री माना जाता है। तो ईरान जो है, ईरान भी इस पर जो है काम अपना कर रहा है कि वो भी जो है परमाणु बम बना सके, ठीक है, एटम बम बना सके। लेकिन जैसे ही उनकी एक्टिविटीज़ की खबर पहुंचती है अमेरिका को
या और सारे कंट्री जैसे रशिया हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, तो वो निगरानी करते रहते हैं कि कोई ऐसी एक्टिविटीज़ तो नहीं कर रहा है। ईरान, उन्हें खतरा है कि अगर ये भी बना लेगा तो हमको ये भी आंख दिखा देगा, ठीक है, अगर हम कुछ करेंगे तो ये भी अटैक कर देगा। तो इसकी निगरानी के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है उसको IAEA के नाम से जाना जाता है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है। इसमें जो लोग काम करते हैं वो निगरानी रखते हैं कौन सा कंट्री कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहा है। इस पर हमेशा ईरान हमेशा सुर्खियों में बना रहता है, क्योंकि वो बना रहा है, वो चाहता है हम बनाएंगे, बना भी चुका होगा, लेकिन उसका वो जो टेस्ट है, टेस्ट नहीं कर पा रहा कि जो मैंने बनाया है वो सक्सेसफुल हुआ कि नहीं, क्योंकि ये सारे कंट्री पीछे पड़े हुए हैं उसके। चलिए आगे क्या है, UN इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, UNIDO, ठीक है। ये क्या है, इसका हेडक्वार्टर वियना यानी ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रेलिया दोनों अलग हैं, यानी ऑस्ट्रिया में है। आगे है ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका क्या है, हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा में है। आगे है IBRD, क्या है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये क्या है, जैसे कहीं किसी इलाके में जब जलजला वगैरह आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाती है, तो क्या है, वो इलाका पूरी तरह से तबाह हो जाता है, बिल्डिंगें गिर जाती हैं। तो जो इंटरनेशनल बैंक बनाया गया है फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट एंड दोबारा उस बिल्डिंग को खड़ा करने का, वहाँ आबादी बसाने का काम ये लोग करते हैं। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है। ये जो है आप देखेंगे कि इसराइल और फ़िलिस्तीन दोनों की जंग चल रही। फ़िलिस्तीन ने इतना जुल्म किया कि फ़िलिस्तीन में जितने हॉस्पिटल थे, वो सब जितने इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें थी, आप गज़ा में देखेंगे उसको पूरा मैदान बना दिया, ठीक है। तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन, तो IBRD वहाँ काम कर रही है कि जो भी चीज़ बर्बाद हो जाती है फिर से बना करके, क्योंकि वो ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रही है। लेकिन इज़राइल, आप कहेंगे कि उसने इतना जुल्म किया कि हॉस्पिटल पे भी वो अपना बम गिरा देता है, ठीक है। मासूम बच्चे कितने मारे गए, आपने न्यूज़ में देखा ही होगा। तो इसमें क्या है, IBRD क्या है, ये डेवलपमेंट यानी रिकंस्ट्रक्शन का काम और डेवलपमेंट का काम करना इसकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो ये कुछ आपके इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थे जिससे सवालात बार बार पूछे जाते हैं। आगे हम दूसरा देखेंगे फेस्टिवल। फेस्टिवल से भी बहुत ज़्यादा सवालात पूछे जाते हैं, ठीक है। एक है पोंगल संक्रांति। पोंगल संक्रांति ये साउथ इंडिया में ज़्यादा मनाया जाता है। ये किस महीने में, पूछा जाएगा किस महीने में मनाया, पोंगल का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है, ये जनवरी के महीने में। कहाँ कहाँ के लोग ज़्यादा मनाते हैं, तमिलनाडु, ठीक है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। आंध्र प्रदेश के साथ जो है तेलंगाना भी याद रखिएगा, यानी जिसको अब TG कहते हैं, पहले TS कहते थे, अब TG कहने लगे, ठीक है, यानी तेलंगाना गवर्नमेंट। एक है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी कब मनाया, किस महीने में मनाया जाता है, जनवरी फरवरी में सारे मुल्क में मनाया जाता है बसंत पंचमी का फेस्टिवल, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी कीजिए और कमेंट में भी बताइए, ठीक है। एक है शिवरात्रि। शिवरात्रि कब मनाई जाती है, फरवरी के महीने में पूरे मुल्क में। होली, होली कब है, मार्च या अप्रैल में। सारे मुल्क खासकर शिमाली यानी आप देखेंगे साउथ तेलंगाना आंध्र प्रदेश में होली बहुत ज़्यादा लोग नहीं मनाते, लेकिन शिमाली हिंद में बहुत ही ज़ोर शोर के साथ होली मनाई जाती है। आगे बैसाखी। बैसाखी क्या है, अप्रैल में ख़ास तौर पे बैसाखी यानी फसल कटाई वगैरह का त्यौहार है। ये क्या है, पंजाब में ज़्यादा मनाया जाता है, ठीक है, बैसाखी। आगे क्या है, रथ यात्रा। ये क्या है, जून जुलाई में मनाया जाता है त्यौहार। ये कहाँ है, उड़ीसा में, उड़ीसा का खास तौर पे त्यौहार है। आगे है नाग पंचमी, जुलाई अगस्त में मनाया जाता है, कहाँ, शिमाली हिंद यानी नॉर्दर्न इंडिया। आगे है
तेज, तेज ये क्या है, जुलाई अगस्त, ये राजस्थान का त्यौहार है। आगे है रक्षाबंधन, राखी, कब, ये अगस्त के महीने में रक्षाबंधन आपका आता है सारे मुल्क में, खुसूसन शिमाली और मगरबी यानी जुनूब में। इसमें क्या है, बहनें अपने भाइयों के हाथ में राखी बांधती हैं, ठीक है। चलिए आगे है अमरनाथ यात्रा, ये कब शुरू होती है, जुलाई अगस्त में जम्मू कश्मीर में, ठीक है। लोग यानी ये रिलीजियस जगह है, लोग यहाँ यात्रा करते हैं जा, तो ये अमरनाथ यात्रा होती है। जन्माष्टमी क्या है, अगस्त में मनाई जाती है, ख़ास तौर पे मथुरा, मथुरा कहाँ है, आपका उत्तर प्रदेश में है, और मुंबई यानी महाराष्ट्र में। आगे है गणेश चतुर्थी, गणेश की पूजा आप देखेंगे तेलंगाना में भी खूब धूम से की जाती है, ये अगस्त सितंबर में होती है। इसको सबसे ज़्यादा धूम से मनाया जाता है महाराष्ट्र यानी मुंबई में, और तेलंगाना आंध्र प्रदेश में भी गणेश चतुर्थी अगस्त सितंबर में मनाया जाता है। चलिए और कुछ देख लेते हैं। एक त्यौहार है ओणम, ओणम का त्यौहार ख़ास तौर पे आपका केरल में मनाया जाता है, महीना कौन सा है, सितंबर। आगे है दशहरा यानी दरगाष्टमी, ये कब है, पूरे मुल्क में मनाया जाता है सितंबर के महीने में। एक है दिवाली, दिवाली तो पूरे मुल्क में अक्टूबर नवंबर में मनाई जाती है। जैसे मुस्लिमों का क्या है, उसको कहा जाता है ईद, ईद, ईद का त्यौहार, तो ईद की तरह नॉन मुस्लिम के लिए दीपावली है, ठीक है। आगे है गुरु पूर्व, ये क्या है, नवंबर में यानी शिमाली हिंद यानी नॉर्थ इंडिया में मनाया जाता है। आगे है कुंभ मेला, अभी देखिए हाल ही में कुंभ मेला हुआ था, कहाँ, इलाहाबाद, इलाहाबाद का नाम अब तो बदल करके प्रयागराज रख दिया, ठीक है। हर यानी हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, देखिए कुंभ मेला आजकल इलाहाबाद, आप याद रखिएगा। अभी पूछा जा सकता, आपकी पूछा जाएगा कि कुंभ मेला कहाँ मनाया गया था, तो क्या कहेंगे आप, प्रयागराज, ठीक है, प्रयाग राज। अब इलाहाबाद लिख के नहीं आएगा, ठीक है, याद रखिएगा, अभी मनाया गया था कुंभ का मेला। आगे है क्रिसमस, क्या होता है, दिसंबर यानी सारे मुल्क क्रिसमस का त्यौहार, देखिए कुंभ मेला क्या है, वो 10 साल में एक बार मनाया जाता है, ठीक है। और क्रिसमस क्या होता है, दिसंबर में मनाया जाता है सारे मुल्क में। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जो आपके फेस्टिवल थे इसको डिस्कस किया जा रहा है। एक मुहर्रम, मुहर्रम क्या है, सारे मुल्क में मनाया जाता है, ख़ास तौर पे 10 मुहर्रम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसमें मुस्लिम में जो शिया कम्युनिटी है वो मुहर्रम खूब धूम से मनाती है, ठीक है। तो मुहर्रम यानी इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना माना जाता है, नहीं नहीं, ये पहला महीना नहीं है, ठीक है, पहला महीना तो शव्वाल, ठीक है। यानी ये क्या है, मुहर्रम जो है इसमें ख़ास तौर पे 10 है, ठीक है, 10 मुहर्रम को मनाया जाता है। और मुहर्रम ही तो पहला महीना है, ठीक है, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, ऐसे करके इस्लामिक महीने हैं। तो मुहर्रम 10 तारीख को सारे मुल्क में मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। आगे है ईद उल फित्र, ठीक है, रमज़ान के बाद जो शव्वाल का महीना शुरू होता है उसमें ईद उल फित्र मनाई जाती है। ईद उल अज़हा क्या है, ठीक है, यानी ईद उल अज़हा का त्यौहार यानी आपके अज़हा वाले यानी ईद उल अज़हा वाला जो महीना होता है उसमें, ठीक है, उसमें मनाया जाता है। यानी एक होता शव्वाल, शव्वाल में आपकी ईद हो गई, उसके बाद ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, ज़िलहिज्जा के महीने में आपकी बकरा ईद मनाई जाती है, ठीक है। तो मुहर्रम 10 तारीख को हो गया, ठीक है। ईद उल फित्र शव्वाल की पहली तारीख को, ईद उल अज़हा ज़िलहिज्जा की
ख़ास तौर पे 10वीं तारीख को, ठीक है। तो यानी ईद के 2 महीना 10 दिन बाद पूरे मुल्क में मनाया जाता है। आगे क्या है, बतकमा, ठीक है, सितंबर अक्टूबर तेलंगाना में, ये तेलुगु का फेस्टिवल है, ठीक है। आगे है बोनाल, बोनाल जुलाई अगस्त खास तौर पे तेलंगाना वगैरह, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंट म्यूज़ियम, पूछा जाता है इम्पोर्टेंट म्यूज़ियम, ये म्यूज़ियम कहाँ है। एक नेशनल म्यूज़ियम करके है, ये आपको नई दिल्ली में मिल जाएगी, ठीक है। एक है इंडियन म्यूज़ियम, ये कहाँ है, कोलकाता, यानी वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता, क्योंकि आपको पता है पहले हिंदुस्तान का कैपिटल कोलकाता ही हुआ करता था अंग्रेज़ों के ज़माने में, ठीक है। फिर बाद में वहाँ कर से दिल्ली मुंतकिल हुआ, तो इसीलिए कोलकाता में इंडियन म्यूज़ियम एक है। सालार जंग म्यूज़ियम, इसको आप कभी नहीं भूलेंगे, ये जो है तेलंगाना का कैपिटल हैदराबाद में है। आगे है रेल ट्रांसपोर्ट म्यूज़ियम, ये कहाँ है, नई दिल्ली में है। नेशनल म्यूज़ियम ऑफ नेचर हिस्ट्री, ये भी म्यूज़ियम आपको नई दिल्ली में मिल जाएगा, ठीक है। आगे है इंडियन वार मेमोरियल म्यूज़ियम, ये कहाँ है, ये भी आपका नई दिल्ली में है। नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूज़ियम, ये आपका कोलकाता में है। आगे है बिरला इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूज़ियम, ये भी कहाँ है, कोलकाता में है। आगे है विश्वेश्वरैया, ठीक है, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल म्यूज़ियम, ये कहाँ है, बेंगलोर में है, कर्नाटका की राजधानी बेंगलोर में, ठीक है। आगे है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, ये कहाँ है, आपका भोपाल, यानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है, ठीक है। तो कुछ इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसी के साथ फेस्टिवल और कुछ हिंदुस्तान की म्यूज़ियम, और वो कहाँ है उसके बारे में हम लोग देखे हैं। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है, और शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। और निज़ाम अकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप उसको क्लिक करके उसका हिस्सा बन जाएं। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करके रखें। उर्दू की क्लासें देखिए जो आपकी टीजी टेट जून 2025 में चल रही, क्योंकि उर्दू कॉमन सब्जेक्ट है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इंग्लिश की वीडियो टेट के लिए तकरीबन 15 वीडियो है, उसको भी देख लेंगे तो आपका उर्दू और इंग्लिश दोनों चैप्टर कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।